वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने परम्यूटेशन सीरीज़ को फिनिश कर लिया था। परम्यूटेशन सीरीज़ हमारा वहाँ पे जाके ख़त्म हो गया था। आज के इस लेक्चर में हम उसी का अगला हिस्सा कॉम्बिनेशन आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सीरीज में भी 3-4 लेक्चर आने वाले हैं, जिनमें से ये पहला लेक्चर आपके साथ आज डिस्कस हम करने वाले हैं। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आने वाले सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि कॉम्बिनेशन आखिर होता क्या है। जब डेफिनेशन एक बार हम क्लियर कर लेंगे, उसके बाद से क्वेश्चंस करना हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो यहाँ लिखा गया है, each of the different groups or selections which can be made by taking some or all a number of given things or object at a time is called a combination। ठीक है, आगे कह रहा है कि इन कॉम्बिनेशन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ थिंग्स इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। ठीक, इसका एक बार हिंदी ट्रांसलेट मैं कर दे रहा हूँ। जिनको हिंदी में डेफिनेशन लिखना होगा वो लिख लेंगे, मैं बोल देता हूँ। हिंदी होगा, दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी को एक साथ लेकर क्रम का ध्यान न रखते हुए जो भिन्न भिन्न समूह बनाए जाते हैं, उन्हें उस वस्तुओं का, चाहे उन वस्तुओं का संचय कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी को एक साथ लेकर क्रम का ध्यान न रखते हुए जो भिन्न भिन्न समूह बनाए जाते हैं, उन्हें उन वस्तुओं का संचय कहते हैं। कॉम्बिनेशंस का हिंदी होता है संचय। ठीक है, ये रहा आपका डेफिनेशन। अब थोड़ा सा साधारण लैंग्वेज में, बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका और क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो अगर आप में से कुछ लोग क्रिकेट खेलते हो या देखते हो, इंटरेस्ट रखते हो, तो आपने कई बार एक वर्ड सुना होगा, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि दो लोगों का एक ग्रुप है जो एक लेफ्ट हैंड से बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, और एक दूसरा राइट हैंड से बैटिंग या बॉलिंग कर रहा है। तो उनके ग्रुप को हमने क्या कहा, कॉम्बिनेशन कहा। किस चीज़ का, तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन कहा। ठीक है, जो वहाँ मीनिंग होता है सेम टू सेम यहाँ भी वही मीनिंग होता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी आप में से होंगे जिनको क्रिकेट पसंद नहीं या नहीं देखते होंगे, लेकिन खाने पीने में काफ़ी दिलचस्पी रखते होंगे। तो उनके लिए एक साधारण सा एग्जाम्पल है, जैसे सैलड, सलाद जिसका हिंदी होता है, कई बार आप यूज़ करते हैं खाने में, हमेशा ऑलमोस्ट करते ही हैं। तो सैलड जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारी चीज़ों का। जैसे आपने चुकंदर यूज़ किया, आपने गाजर यूज़ किया, खीरा यूज़ किया, और भी बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं सैलड को बनाने के लिए अलग अलग तरीके से। तो क्या है, सैलड जो है इन सभी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, उसी को यहाँ पे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिख दिया गया है। इसमें होता क्या है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको दी जाती है, 10 मानते हैं कि 10 दी गई। ठीक है, उसमें से क्या करना होता है कि उसमें से या तो 10 को ले लीजिए या उनमें से कुछ कम करके लीजिए, जैसे 4 को ले लीजिए, 5 को ले लीजिए, 7 को ले लीजिए, ऐसे। और उनका यूज़ करके जो अलग अलग आप ग्रुप बनाएंगे, वो ग्रुप क्या कहलाएगा, तो इन सभी का कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि कॉम्बिनेशन में कभी भी ऑर्डर का ध्यान नहीं रखा जाता है। कहने का मतलब, अगर x और y का आपने कॉम्बिनेशन बनाया तो x पहले है या y पहले है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें ऑर्डर का ध्यान नहीं रखा जाता है। लेकिन अगर आपको याद हो तो परम्यूटेशन में हमने बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना था कि पहले स्थान पर लड़की बैठेगी या पहले स्थान पर लड़का बैठेगा। इन सभी चीज़ों को आपको देखना पड़ता था, लेकिन ऑर्डर का ध्यान कॉम्बिनेशन में हम नहीं रखते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। लिखा गया है, देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 लॉन टेनिस प्लेयर XYZ। हिंदी बोल देते हैं कि XYZ 3 लोग हैं, लॉन टेनिस के प्लेयर्स हैं। 3 लोगों का एक समूह है XYZ का, जो लॉन टेनिस के प्लेयर हैं। अ टीम कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्लेयर्स टू बी फॉर्म
कह रहा है कि एक टीम बनानी है जिसमें 2 प्लेयर्स होंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि इन हाउ मैनी वेज वी डू सो, मतलब कितने तरीके से आप टीम को बना सकते हैं। इसका हिंदी रूपांतरण कर देते हैं कि XYZ नामक 3 लॉन टेनिस प्लेयर के लोगों का एक ग्रुप है और आपको एक टीम बनानी है जिसमें 2 प्लेयर्स हो सकते हैं। तो पूछा जा रहा है कि कितने तरीके से आप ऐसे टीम को बना सकते हैं। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखिएगा, इसमें ऑर्डर का तो ध्यान रखना नहीं होता है, तो जो पॉसिबल वे हो सकता है इनके अलग अलग ग्रुप बनाने का वो 3 हो सकता है, XYZ एंड XY एंड Z। तो एक बार हमने क्या किया, X और Y को साथ रखा तो हमने एक ग्रुप बना दिया X एंड Y। एक बार हमने Y और Z को साथ रखा तो एक दूसरा ग्रुप बन गया Y एंड Z का। एक तीसरा हमने बना दिया X और Z का। ये 3 ही ऐसे कॉम्बिनेशन आपको दिख रहे हैं जो 2 प्लेयर्स को लेके आप मैक्सिमम बना सकते हैं। इस तरीके से ये क्या हुआ, Each selection is called combination of 3 different objects taken 2 at a time। कि जितना आपने सिलेक्शन लिया, यहाँ पे पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ये क्या है, तो 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट का 3 लोगों का ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें 2 लोगों को आप एक साथ ले रहे थे। ध्यान रखिएगा कि अगर 3 लोग दिए गए हैं टोटल, जिसमें से 2 को आप ले रहे हैं, तो यहाँ n का वैल्यू 3 होगा और 2 को आप यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब r का वैल्यू क्या होने वाला है, तो 2 होने वाला है। ठीक है, क्लियर है इतना सब कुछ। आगे बढ़ें, चलिए सिंबल देखते हैं कि इसको कैसे डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम इज डिनोटेड बाई NCR और C ऑफ n, r। कह रहा है कि टोटल n ऑब्जेक्ट आपको दिया गया जिसमें से r का आप यूज़ करके कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, ठीक है। तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, तो NCR से करते हैं। यहाँ C क्या दिखाता है, तो कॉम्बिनेशन दिखाता है। N क्या दिखाता है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिखाता है। और R क्या दिखाता है, तो टोटल में से जितने को आपने यूज़ करना शुरू किया कॉम्बिनेशन बनाने के लिए वो R दिखाता है। जैसे 10 गेंद दी गई थी, आपने 5 गेंद का इस्तेमाल किया तो n का मान 10 होगा, r का मान 5 होगा। कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं तो उसके लिए क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। तो इन दोनों में से किसी भी तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर इतना। चलिए अब आगे देखते हैं। कॉम्बिनेशन सीरीज का पहला थ्योरम है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम इज डिनोटेड बाई NCR। कह रहा है कि n डिफरेंट थिंग्स दी गई है, आपने एक बार में r का यूज़ किया है तो उसको कैसे लिखेंगे, तो NCR से डिनोट करेंगे। और वो कितने के बराबर होगा, तो n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल के बराबर होगा। NCR कितने के बराबर होता है, तो NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। जहाँ r क्या है, तो 0 से बड़ा या बराबर है और n के बराबर या उससे छोटा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये NCR का फॉर्मूला है, NPR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल होता था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप देख लेना पहले क्वेश्चन के हिसाब से कि परमुटेशन यूज़ कर रहे हैं या कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ NCR को देखते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो पहला कह रहा है कि NCR बराबर होता है NC n माइनस r के, पहला प्रॉपर्टी है। इसको देखते हैं, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो अभी आपने देखा कि NCR किसके बराबर होता है, तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल के बराबर होता है। ठीक, ये हमने इक्वेशन 1 ले लिया। अब दूसरा RHS क्या कह रहा है, तो NC n माइनस r, इसको सेम इसी फॉर्मूला पे ब्रेक करना शुरू किया तो n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल के बदले क्या लिखेंगे, तो n माइनस r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल फॉर्मूला में होता है तो n का n रह गया और r के बदले क्या लिख दिया, तो n माइनस r लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, समझ आ रहा है ना। देखिए अब हमने क्या कर दिया कि फैक्टोरियल n को वैसे ही रहने दिया, n माइनस r फैक्टोरियल को वैसे ही रहने दिया और इस वाले को, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे n माइनस
छोटा ब्रैकेट n माइनस आर है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से n से n कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, तो n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, जो कि आपके इक्वेशन 1 वाले के बिल्कुल बराबर है। तो जब LHS और RHS बराबर हो गए, इस तरीके से ये आपका प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूफ हो गया। ये गलत का सिंबल नहीं है, ये मैंने टिक किया है, सही है, ठीक है, समझ गए। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, हालांकि प्रूफ नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा, NCR किसके बराबर होता है, तो NC n माइनस आर के बराबर होता है। ठीक, अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है कि इफ़ NCX इज इक्वल्स टू NCY, अगर NCX NCY के बराबर हो तो ध्यान रखिएगा ये n दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये तभी बराबर हो सकता है जब या तो x y के बराबर हो जाए, ये जो x LHS में है और y RHS में, या तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, या x प्लस वाई का जो सम हो, जो इनका जोग हो, वो n के बराबर हो जाए। ये दोनों में से कोई एक कंडीशन अप्लाई होगा तभी NCX NCY के बराबर हो सकता है, ठीक है। तीसरा इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 ये किसके बराबर होता है, तो n प्लस 1 CR के बराबर होता है, और इसको एक और नाम से जानते हैं पास्कल्स रूल। जी हाँ, पास्कल्स रूल जब भी आए तो आप कंफ्यूज मत होना, मैथ्स में अलग है, फिजिक्स में इनका अलग होता है, ठीक है। ये हो गया तीसरा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी होता है कि अगर आपको NCN दिया गया है, ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना होगा, तो NCN का वैल्यू होगा 0। यहाँ पे हिंट दे दिया गया है कि इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। अगला प्रॉपर्टी है NC0, ये भी कितने के बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा दो चीज़, NCN भी 1 के बराबर होता है और NC0 भी 1 के बराबर होता है। ये कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखने होंगे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के पहले, ठीक है। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन NPR एंड NCR। n ऑब्जेक्ट का परमुटेशन अगर r को एक बार लेते हैं तब, और n ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अगर r को एक बार लेते हैं तब, इन दोनों में क्या समानताएं होती है या क्या संबंध होता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो इनके बीच का रिलेशन लिखा गया है कि NPR जो होगा वो NCR इंटू R फैक्टोरियल के बराबर होगा, जहाँ R क्या है, तो 0 से बड़ा है और n के बराबर या उससे छोटा है, ठीक। अब प्रूफ कर लेते हैं कैसे। LHS को वैसे ही रहने दीजिए, RHS को हम ट्राई करते हैं। तो NCR है ना, तो NCR के बदले क्या लिखते हैं, अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा, NCR का फॉर्मूला हमने अभी यहाँ पे देखिए, ये वाला है ना फॉर्मूला, तो फैक्टोरियल n बटा r इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल होता है। तो हमने इस फॉर्मूला का यहाँ यूज़ कर दिया, तो क्या आ गया, n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ पे r फैक्टोरियल एक गुना में है तो हमने यहाँ पे उसको लिख दिया। अब इस r फैक्टोरियल से इस r फैक्टोरियल को कैंसिल कर दिया तो क्या बच गया, n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल, जो कि आपके इस LHS के बराबर होता है, क्योंकि NPR का भी फॉर्मूला कितना होता है, तो n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल होता है, तो LHS RHS के बराबर हो गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो NPR होगा वो NCR इंटू आर फैक्टोरियल के बराबर होगा। कोई दिक्कत, चलेगा। अगर इतना आपने फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखा है तो आपके NCERT का क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ और कुछ उस बेसिस क्वेश्चंस को आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों आपको करने होंगे। पहला एग्जाम्पल है, कह रहा है टाइप 1 एग्जाम्पल कि वैल्यू बतानी है आपको 10C5 का, ठीक है। तो ध्यान रखिए 10C5 में जो n का वैल्यू है वो कितना है, तो 10 है, और r का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। तो NCR का फॉर्मूला कितना होता था, तो NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल के बराबर होता था। तो हमने n फैक्टोरियल के बदले क्या लिख दिया, 10 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, r के बदले क्या रखा, 5 फैक्टोरियल, n माइनस आर मतलब 10 माइनस 5 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। सीधे सीधे फॉर्मूला पुट कर देना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना लिखा गया फॉर्मूला।
सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 फैक्टोरियल वैसे ही रह गया, ये 5 फैक्टोरियल को वैसे ही छोड़ दीजिए, 10 में से 5 घटा दीजिए तो 5 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, अब 10 फैक्टोरियल को हमने 5 फैक्टोरियल के टर्म में लिखा कैसे, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6, 7, 8, 9 इंटू 10 सब गुना में रहेगा, बट अब 5 फैक्टोरियल और इंटू 5 फैक्टोरियल को हमने 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई में लिख दिया। ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, तो 252 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? सिंपल है, इसको बनाने में बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आपको फॉर्मूला यहाँ दिया गया है, बस इस फॉर्मूला में n के बदले 10 रखना है, r के बदले 5 रखना है। बाकी सिंप्लीफिकेशन आपको पहले से आता ही है, जो परमुटेशन का तरीका होता है वही होता है। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आंसर हो गया, 252। ठीक है, अब इस पर 2 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिख दिए, आप ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन है 100C97, इसका वैल्यू निकालिए, और अगला क्वेश्चन है 5C3, इसका वैल्यू आप खुद से निकाल कर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करने जा रहा है, कह रहा है समेशन ऑफ 5CR वेयर R इज इक्वल टू 1 to 5। 5CR का आपको सम निकालना है, जहाँ R कितने के, तो 1 से लेके 5 तक है R का वैल्यू, और प्रूफ करना है कितने के बराबर होगा, 31 के 31 के बराबर होगा। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखते हैं समेशन R इज इक्वल्स टू 1 to 5, 5CR का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि 5C R के बदले 1 रखा, 5C फिर R के बदले 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा और 5 रखा, क्योंकि कह रहा था क्वेश्चन कि 1 से 5 तक R का वैल्यू होगा। समेशन है तो हमने सबको जोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, अब तो सिंप्लीफिकेशन आसान है। 5C1 को क्या लिखते हैं, तो 5 फैक्टोरियल बटा 1 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। 5C2 को वैसे ही लिख दिया, 5 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। 5C3 को क्या लिखेंगे, बोलिए आप खुद बताइए, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। चलिए मेरे साथ बोलिए, 5C5 को क्या लिखें, तो 5C5 को लिखेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है ना, चलेगा। अब इसके बाद से सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, तो 5 फैक्टोरियल रहने दिया, 1 फैक्टोरियल भी रहने दिया, 5 में से 1 घट गया तो 4 आ गया। वैसे ही सबको सिंप्लीफाई कर लीजिए, और सिंप्लीफिकेशन के बाद आप क्या करेंगे, जो साधारण तरीका होता है फैक्टोरियल नोटेशन को सिंप्लीफाई करने का, उस तरीका का यूज कर सकते हैं। और वैसे जो कैंसिल होने वाला है, बड़े आप जो फैक्टोरियल से उसको छोटे के टर्म में ब्रेक कर दीजिएगा, कैंसिल कर दीजिएगा, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद से आपका आंसर कितना आएगा, 31 आएगा। ठीक है, चलेगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा था प्रूफ करना है, तो 31 आ गया, तो RHS के बराबर हो गया, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ प्रूफ हो गया। ध्यान रखिएगा, मैंने ये सिंप्लीफिकेशन आपके लिए छोड़ा है, तो आपका ये ड्यूटी है कि इसको लिखने के बाद कुछ स्पेस यहाँ छोड़े, और लेक्चर पूरा देखने के बाद से इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करें। अगर सिंप्लीफिकेशन में आपको दिक्कत आए तो पूछना है, हालांकि मेरे हिसाब से आप इतने काबिल हैं और आप में सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी दिक्कत है तो पूछ लेना है। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े हैं, आपको करना है। पहला कह रहा है इवेल्युएट 25C22 माइनस 24C21, इसका वैल्यू बताना है। आंसर यहाँ लिख दिया गया है, कितना आंसर आएगा, तो 24C22 आएगा। इसको किस थ्योरी पे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए जो थ्योरी है यहाँ दिया गया पास्कल्स रूल वाला, इसको इस्तेमाल करेंगे तो आराम से आपका वो क्वेश्चन बन जाएगा। ट्राई करिएगा एक बार अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, इफ़ 15C3R इज इक्वल्स टू 15CR+3, ये दोनों आपस में बराबर हो तो R का मान आप बताइए। ठीक है, सिंपल है, दोनों का फॉर्मूला यूज़ करिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा, आंसर आ जाएगा। दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, अगर इतना आपने कर लिया तो अगली बार हम NCERT के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।